हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइज, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंटर्स के बारे में और काफ़ी एक ब्रीफली हम इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे बेसिकली पॉइंटर होता क्या है। सो गाइज, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि बेसिकली पॉइंटर होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अगर मैं आपको जेनेरिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, बेसिकली जो पॉइंटर होता है वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कैसे समझाया था कि मैंने आपको कुछ इस तरह समझाया था कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक ए बनाता हूँ, ठीक है। अब ए जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई। अब अगर आप खुद भी चेक करें, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, अगर मैं किसी मेमोरी में किसी भी वेरिएबल को स्टोर करता हूँ, या तो वो टेम्परेरी मेमोरी में होता है या वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, हमेशा कोई ना कोई लोकेशन होती है। वो जो लोकेशन होती है उसको हम कहते हैं कि वो एड्रेस होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं सिंपल में अगर बात करता था कि जब मैं अरे लेता था, ठीक है, मैं इंटीजर टाइप की क्या करता था, एक अरे लेता था और उसको लेट्स सपोज मैं 5 एक बात करता था कि लेट्स सपोज यहाँ पे 5 मैं इंडेक्स लेता था। ओके, ये जो अब स्टार्टिंग वाला जो इसमें भी था, ये जो अरे हम बोलते हैं जस्ट ARR यहाँ पे ये अब जो अरे जो शो कर रहा था ये फर्स्ट एड्रेस को शो करता था, ठीक है। अगर मैं जस्ट अरे +1 करूं एंड देन स्टैटिक लगा के वो इस तरह वो +1 करके 2 बाइट्स फर्दर आगे जाके नेक्स्ट वाले इंडेक्स नंबर से आपको एग्जीक्यूट करके नंबर देता था, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर इसके बारे में, एंड देन फिर हम फर्दर आगे बात करते हैं। अब लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल टाइप बनाया जिसमें आपने वैल्यूज 10 स्टोर की। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आपने ये अगर देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप मैंने बनाया वेरिएबल, उसमें मैंने वैल्यू क्या सेव की, 10 सेव की। लेट्स सपोज उसका जो एड्रेस था, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज इसी पिक्चर को देखें, जो फर्स्ट वन पिक्चर है ये वाली, ओके, इसको भी निगलेक्ट करें, मैं वो बाद में समझाऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखें एक वेरिएबल आपने टाइप बनाया, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपने 10 रखी, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है हमेशा जो बैक एंड पे सेव होता है, ये आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास वो एड्रेस था। अब ये जो एड्रेस है ये किसी न किसी पॉइंटर के पास मतलब कि सेव होता है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। अब आप क्या करते हैं कि ये एड्रेस आप एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, उस पॉइंटर का एक अपना एड्रेस होगा, अपना लेट्स सपोज ये एड्रेस है, उसका एक अलग एड्रेस है, और उस पॉइंटर में आप क्या करते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस सेव करते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, जो पॉइंटर होता है वो कभी भी डेटा सेव नहीं करता, वो जस्ट एड्रेस को स्टोर करता है। क्योंकि कुछ टाइम पे हमें क्या ज़रूरत, हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ टाइम पे इस सिनेरियो की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें एक पॉइंटर लेना लाजमी पड़ जाता है जो उस डेटा का एड्रेस स्टोर करे। जैसे कि मेरे पास डेटा 10 है, इसका एड्रेस है 0x7FFFA, लेट्स सपोज ये वाला जो एड्रेस है हमारे पास, उसको हमने किया एक पॉइंटर टाइप का एक बनाया, हमने एक पॉइंटर टाइप बनाया और उसमें हमने इंटीजर टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया और उसमें हमने एड्रेस स्टोर किया वेरिएबल का, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास डेटा था 10। ओके, तो ये तो सिंपल हमने बात की कि बेसिकली पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर हमेशा एक एड्रेस स्टोर करता है। जैसे कि हम वेरिएबल्स लेते थे, वो एक डेटा को स्टोर करते थे जिसमें हम वैल्यू लेते थे, इंटीजर टाइप 10, 20, 30, फ्लोट टाइप 10.27, या इस तरह डबल हम लेते थे 23,000, इस तरह 40, 100, या मतलब डिफरेंट बिग वैल्यूज। एंड देन हम स्ट्रिंग लेते थे जिसमें हम ABC मतलब कि इकट्ठा नेम लेते थे। ये मैं फर्दर वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो पॉइंटर के ऊपर है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखें, एक हमने एक यहाँ पर सेकंड वीडियो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें, ओके, तो हमारे पास ये हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू स्टार्टिंग में 10 रखी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने इस तरह का एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स बनाया जिसका नाम था हमारे पास वेरिएबल। ओके, तो जस्ट हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल नाम था और उसका वैल्यूज़ के अंदर क्या थी, 10 स्टोर थी। ओके, तो वैल्यूज़ के अंदर 10 स्टोर थी, उसका यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे 2008 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2008 मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ वैल्यू लिखी हुई है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हैश पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास शो कर रहा है कि एक वेरिएबल टाइप का हमने इंटीजर बनाया। सबसे पहले तो अगर तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता, ये खाली जगह होगी और मे भी गार्बेज हो, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज हमने एक मैन मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी में एक क्या किया कि एक वेरिएबल टाइप का इंटीजर बनाया जिसमें वैल्यू 10 स्टोर की, और उसका जो जिस एड्रेस पे वो स्टोर था वो हैश 2008 था। अब हमने नेक्स्ट सिनेरियो क्या किया कि हमने एक पॉइंटर टाइप का एक क्या किया, एक इनिशियलाइज किया पॉइंटर टाइप, जिसमें हमने एक और लेट्स सपोज इसी के साथ ही हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बना दिया PTR। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंटर टाइप का बना दिया
PTR, ठीक है। ये आपको ड्राई रन करना आता होगा, आई होप सो, क्योंकि ये आपको चीज़ साथ साथ लेके चलनी होगी। इस तरह मैंने एक पॉइंटर किया और उसका लेट्स सपोज एड्रेस था, वो मैं अपने आप से एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मतलब कि 111 था, ओके 111 लेट्स सपोज इस तरह का कोई एड्रेस था, मतलब कि उसका एड्रेस, अदरवाइज ये एड्रेस थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल होता है, लेकिन मैं लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ये जो लाइन नंबर आप ये येलो देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल का जो एड्रेस था, ये अगर आप देख सकें कि M% का जो साइन लगा हुआ है वेरिएबल के साथ, इसका क्या मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस उठा के पॉइंटर में डाल दो, ठीक है। ये जो पॉइंटर है स्टैटिक PTR, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 10 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी #2008, ठीक है। तो 2008 इसके अंदर आ जाएगी। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा। मुझसे बनाने तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए, ओके। तो 2008 इस तरह अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है कि जो भी स्टैटिक PTR है, ओके, उसको हम अपडेट कर रहे हैं 20 के साथ। इसका क्या मतलब है कि अब जब इस तरह की वैल्यू देखेंगे ना, सबसे पहले तो ये तो एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, ये वाला जो PTR का मतलब कि एड्रेस स्टोर हो रहा है। अब ये जो वैल्यू हो रही है, ये अब वैल्यू चेंज हो रही है इसमें, आपने ये चीज़ ख्याल रखें। अगर मैं जस्ट क्या लेता हूँ, अगर मैं इंटीजर के बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अगर तो मैं जस्ट यहाँ पे PTR लिखता, ओके, जस्ट मैं PTR लिखता एंड PTR लिखने के बाद, ओके, मैं इससे ओके तो मैं अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज ये लाइन नंबर 3 है और मैं लाइन नंबर 3 पे जस्ट मैं क्या लिखता, यहाँ पे लिखता मैं PTR एंड PTR इज इक्वल टू, मैं जस्ट अगर 20 लिखता तो ये आपके पास एरर आता, क्योंकि हमेशा आपने जब भी अगर कोई मतलब कि उस पॉइंटर के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करनी है तो हमेशा आपने स्टैटिक साथ लगाना लाजमी होगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी PTR के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये जो स्टैटिक PTR का क्या मतलब है कि जो भी आपके यहाँ पर मतलब कि देखो यहाँ पे भी मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास PTR के अंदर 2008 पड़ा हुआ था। ये जो स्टेटमेंट का मतलब है कि डायरेक्ट जाओ स्टैटिक PTR पे, जो भी मतलब कि PTR पे एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाकर वैल्यूज़ को चेंज कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जैसे ही गया और इसकी वैल्यूज़ को जस्ट मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ओके। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आया, ओके, तो यहाँ पर मैं आया और मैंने 10 को काटा और 10 को काट के अपडेट वैल्यू कर दी 20, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे भी नज़र आ रहा होगा। एंड देन सिमिलरली मैंने अब क्या किया कि अब जो एक और मैंने एक पॉइंटर मतलब कि ना बनाया, जिसमें पॉइंटर का एड्रेस कॉपी किया और देन अपडेट मतलब कि एक और कॉपी किया एंड 20 की जगह आप 30 जाके अपडेट कर दिया, ओके गाइस। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में देखना होगा कि पॉइंटर हमेशा क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। आई थिंक कि जस्ट आप ये फर्स्ट 2 ही अगर आप ये कर लेते हैं तो इतने इनफ है, क्योंकि ये इस तरह का सिनेरियो कई दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ता, ओके। तो कई दफ़ा ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप जस्ट ये इन दो सिनेरियो को, सबसे पहले इंटीजर एंड स्टैटिक, इस वाले फर्स्ट वाले को आप अगर समझ लेते हैं तो काफ़ी इनफ है। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक अरे बना रहा हूँ, ओके, तो सॉरी, तो यहाँ पे मैं जस्ट लेट्स सपोज यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ, क्या अरे बनाता हूँ, अरे मैंने बनाई यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक अरे बनाई थी और अरे में मेरे पास 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे में भी हमेशा क्या होता है कि अरे में जो फर्स्ट इंडेक्स वाला होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास जो एड्रेस है वो 22 एंड AE है, ओके। तो AE है ये 0 इंडेक्स। इसी तरह मैं अगर 2 बाइट्स को इंक्रीज करता जाता हूँ तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाकर आपको उसकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, आउटपुट शो कर देगा। आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। अब आइए हम कोडिंग पर चलते हैं, ओके। कोडिंग पे मैं कुछ नॉर्मल सा करूँगा और आई होप के टाइम के अंदर ही हम इसको कंप्लीट कर लें, ओके गाइस। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ही बनाता हूँ, इस तरह वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें वैल्यू रखता हूँ लेट्स सपोज 10, ओके। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल टाइप का बनाया और उसकी वैल्यू 10 रखी, और इसी तरह मैंने एक पॉइंटर टाइप बनाया, ठीक है, स्टैटिक एंड PTR बनाया, ओके। अब ये क्या हुआ कि ये आप, क्योंकि आपको बताया कि जस्ट जो PTR होता है वो क्या करता है, वो एक एड्रेस को स्टोर करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड M% का साइन लगाता हूँ और VAR लिखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो भी VAR में पड़ा हुआ है वो उठा के डाल दो PTR में, क्योंकि जस्ट PTR क्योंकि एड्रेस से स्टोर करता है, वो वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। तो अब मैंने क्या किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं सी आउट करूँगा तो सी आउट जब मैं करता हूँ तो वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ किस तरह शो करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेरिएबल वैल्यू, ओके। तो वेरिएबल वैल्यू लिखता हूँ, उसके जस्ट मैं यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू VAR को शो करता हूँ,
एंड देन एंडल करता हूँ। ओके, एंडल करने के बाद यहाँ मैं कुछ कॉपी करता हूँ टाइम सेव करने के लिए, कंट्रोल सी, एंड देन मैं हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज चेक करेंगे कि क्या क्या आउटपुट दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये तो वैल्यू हो गई मतलब कि वेरिएबल की। अब मैं दोबारा से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करूँगा थ्रू किसके, पॉइंटर के, PTR, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ जो स्टैरिक मेरे पास क्या है, स्टैरिक PTR मतलब के वैल्यू, ठीक हो गया, जो भी उस एड्रेस मतलब जो भी उस पॉइंटर में एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अगर तो आप स्टैरिक PTR लगाते हैं तो तब आपको वैल्यू वो शो करेगा, अगर जस्ट PTR लगाते हैं तो वो अपना ही एड्रेस शो करेगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टैरिक करता हूँ एंड देन PTR करता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जस्ट PTR एड्रेस में शो करता हूँ, PTR एड्रेस, RESS एड्रेस शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिखता हूँ कि PTR लिख देता हूँ। एंड देन लास्ट वन में अब ये अपने दोबारा से वेरिएबल का, इस जो वेरिएबल हमने बनाया था उसका एड्रेस हम शो करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे M% का मुझे साइन साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल S किया एंड देन हम क्या करते हैं, अभी एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ही करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 टाइम तो वो वेरिएबल्स को शो कर रहा है और नेक्स्ट टाइम देखें अपना एक PTR अपना, और इसी तरह वो दूसरे का जो मतलब कि उसमें पड़ा हुआ था डेटा वो उसको शो कर रहा है, ठीक है, जो भी उसमें वैल्यू पड़ी हुई थी। अदरवाइज़ मैं अगर सिंपल में अगर बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे PTR के साथ M% लगाता हूँ, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या वो शो करेगा। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ एंड कंपाइल एंड रन करने के बाद तो देख सकते हैं कि PTR एड्रेस अपना शो कर रहा है और वेरिएबल एड्रेस अपना शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप जस्ट M% नहीं लगाते किसी भी टाइप के साथ, ठीक है, या तो वो पॉइंटर टाइप हो या तो वो किसी कोई वेरिएबल, मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज वो इंटीजर टाइप या जो कुछ भी। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब जैसे कि मैं अगर PTR लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब है, PTR में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो आपने जस्ट प्रिंट कर देना है। PTR में वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ था वो प्रिंट कर रहा था। अदरवाइज अगर आपने PTR की वैल्यू मतलब कि जो कुछ भी उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू शो करो, उसका डेटा शो करो, तो आपने यहाँ पे स्टैरिक लगाना है। सो गाइस, आई होप कि आप इस बारे में थोड़ा सा समझे होंगे एंड आई होप कि आपको पॉइंटर के बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने चाहते हैं कि मैं आपको रिप्लाई करूं, एंड आई होप कि इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सो गाइस, कीप वाचिंग एंड स्माइलिंग एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।